तो भैया फेसबुक के ऊपर अगर आप भी रील्स फोटोज वीडियोस कुछ भी पब्लिक करते हैं तो लोगों का ऐसा ही डाउट रहता है कि हम कितने देर की रील्स पब्लिक करें ताकि वो रील्स हमारी वायरल हो। और अगर वायरल हो तो भाई व्यूज ज्यादा आएगा तो पैसा आएगा। देखो पहले क्या होता था ना कि थोड़े थोड़े टाइम को पब्लिक किया जाता था, यानी कि थोड़ा जैसे 5 सेकंड का हो गया, 6 सेकंड का, 8 सेकंड का रील हो गया। और जैसे ये कंटेंट पब्लिक होता था तो इंस्टेंट उसके ऊपर जो नंबर ऑफ व्यूज होते थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होते थे, जिससे कि रिटेंशन वैल्यू कंप्लीट होती थी और कहीं ना कहीं अर्निंग्स एक अच्छी खासी जनरेट होती थी। बट अब क्या हो गया है कि भाई कितने मिनट तक बनाए, तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि फेसबुक ने खुद ही बोल दिया कि 10 सेकंड की रील तो चाहिए ही मिनिमम। अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करनी है तो एलिजिबिलिटी तो भाई 10 सेकंड है। अब इसके ऊपर आपके आपके ऊपर है कि भाई वो कितना बना सकते हो, लेकिन फेसबुक कहीं ना कहीं बीच में आपको बताता रहता है कि अगर आपका व्यूज डाउन हो रहा है तो आपको कितने देर की रील्स बनाना चाहिए। और एक्चुअल में एक चीज ध्यान रखिए कि आपका कंटेंट कुछ भी हो, बस उसका जो ड्यूरेशन है ना इतना होना चाहिए कि ऑडियंस से बोर ना हो, उसको वॉच करे, देखे। और देखने के बाद जब उसका एक व्यूज आएगा ना तो कहीं ना कहीं फिर रिजल्ट आपकी अर्निंग में देखने को मिलेगा। और अभी लोग क्या करते हो, ऊपर ऊपर एक रिजल्ट देखते हैं कि भाई इसके 20 मिलियन व्यूज आ गए, 2 मिलियन व्यूज आ गए, 10 मिलियन व्यूज आ गए, इतना पैसा बना होगा, उतना बना होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका भी डेटा बिल्कुल अलग है। तो पहले आप चीजों को समझो ताकि आपको क्लियर हो, और कहाँ देखना है वो भी देखो। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड होगा, और डैशबोर्ड के ऊपर आप देखोगे तो अभी ये स्टेटस है 29 मिलियन का अभी व्यूज है लास्ट 28 डेज में। रेवेन्यू यहाँ पे अप्रोक्सीमेट दिखा रहा है $631.86 का, और एंगेजमेंट 6,69,381, और नेट फॉलोवर 3,811। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऊपर एनालिटिक्स का एक टैब दिया है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा कि आपका डेटा क्या बोलता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये डेटा ऐसे ऐसे चल रहा है, देख रहे हो आप, ये डेटा ऐसे ऐसे चल रहा है, देखो आप यहाँ पे, है ना। ये एक आप देखोगे सीधा इंस्टेंट ये हाई हुआ, तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कोई कंटेंट ऐसा वायरल हुआ जिससे रेवेन्यू या व्यूज या बाकी चीजों पे इंपैक्ट देखने को मिला। लेकिन अब एक चीज और देखो आप यहाँ पे कि नंबर ऑफ व्यूज तो ये दिखा रहा और अर्निंग ये दिखा रहा। अब यहाँ पे जैसे अगर आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करोगे, पहले आप देख लो अर्निंग आपके सामने, ठीक है, सारा का सारा कंटेंट मोनेटाइजेशन से और रील से। एंगेजमेंट आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ऑडियंस ये भी भाई आप देखोगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है, सारा इंडिया का ट्रैफिक है। अभी ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक भी बाहर का है तो रिजल्ट आपको लगे नहीं यार यूएस कंटेंट है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा कंटेंट चेंज करते हैं, जैसा डेट चेंज करते हैं, मान लीजिए कैलेंडर पर आपने क्लिक किया और लास्ट अगर 90 डेज का क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 90 डेज में देखोगे 76 मिलियन का ट्रैफिक रहा है और इसके ऊपर रेवेन्यू 1.8 के डॉलर्स का रेवेन्यू है। और ये सब बाकी डेटा आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, राइट। अब इसमें अगर हम यहाँ पे लास्ट 14 डेज का देखोगे तो 14 डेज में आपको दिखेगा 17 मिलियन का, यानी कि 17 सिर्फ 14 दिनों के अंदर 17 मिलियन। और अभी कितना चल रहा है, 29 मिलियन का भी ट्रैफिक है, तो सीधा डबल ऑलमोस्ट राउंड फिगर में, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, अब ये देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है योर व्यूज वेंट अप आफ्टर योर नेट फॉलोवर इंक्रीज बाय 324%। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे लास्ट 7 डेज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिलता है कि भैया आपका जो व्यूज है वो डाउन हो रहा है। देखो ग्राफ नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे बोलता है कि योर व्यूज डिक्रीज, ट्राई मेकिंग योर वीडियोज अंडर 15 सेकेंड विच यूजली डज 137% बेटर देन अदर लेंथ। तो यानी कि ये बोल रहा है कि भाई अगर आप 15 सेकंड से नीचे का कंटेंट बनाते हैं ना तो आपको क्या करना है, 10 सेकंड का, 11 सेकंड का, 12, 13, 14 ये टाइम फ्रेम ले आप। इस टाइम के अंदर अगर बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये आप ट्रैक करो, ये देखो आप यहाँ पे क्लिक कर करके ये सब डेटा ट्रैक करो। अगर आप यहाँ पे स्टार्ट डेट में भी अगर मान लो आप यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट भी अगर कोई आप डालते हैं तो उससे भी आप जैसे मान लो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का भी देखना चाहते हो वो भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ओवरऑल फेसबुक खुद आपको बताता है कि आपका जब व्यूज डाउन हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए।
क्या ऐसा काम करे ताकि आपका व्यूज जो है अप हो, और जब व्यूज अप होगा तो ऑटोमेटिक आपका अर्निंग्स, आपकी इंगेजमेंट, आपका ऑडियंस, हर एक चीज बढ़ेगा। क्योंकि देखो -47% ऑडियंस का जो फॉलोवर रेशो वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है, राइट। तो ये सब डेटा ट्रैक करो, क्योंकि इस डेटा से ही आपको पता चलेगा कि आगे इस महीने के अंदर आप कितना कमाने वाले हैं, कितने फॉलोअर्स आने वाले हैं, क्या इंगेजमेंट है, कितना व्यूज है। अब अगर इसके नीचे हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर मान के चलो लास्ट 28 डेज में आते हैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ एक कंटेंट के डेटा की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर एक कंटेंट का डेटा देखोगे, और ये कंटेंट अगर आप देखोगे तो ये पब्लिक हुआ है 7 जनवरी को, यानी कि परसों परसों ये कंटेंट पब्लिक हुआ है। और आप यहाँ पर डेटा देखोगे 9.2 मिलियन का ट्रैफिक है, 9.2 मिलियन का व्यूज है, लेकिन इसके ऊपर जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो मात्र हुए हैं $206 का सिर्फ, जबकि 9 मिलियन से प्लस का व्यूज है और रेवेन्यू इतना कम। तो कहीं ना कहीं इससे एक अंदाजा आप लगा सकते हो कि जैसे अगर मान लो 9.2 है, ठीक है, तो अगर मान लो 200 जो भी है वो मान लो 4 ले लो अप्रॉक्स, ठीक है, अगर ये यहाँ पे 9.2 है तो आप देखोगे करीब करीब 1 मिलियन पे $22 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये एक अंदाजा आप ले सकते हो अप्रोक्सीमेट, लेकिन ये टोटल इस पे नहीं बना है। 9.2 पे आप कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि देखो 9.2 से क्या आया भाई, 1 मिलियन पे $22 बना, बट ये एक्चुअल में कैलकुलेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है आपके पास कंटेंट मोनेटाइजेशन का, जहाँ पे आपकी अर्निंग दिखा रही है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक्चुअल डेटा दिखाएगा आपका क्वालिफाइड व्यूज, और यहाँ पे अर्निंग रेट दिखा रहा है $0.08 का, यानी पर 1000 व्यूज आपका $0.08 है। अब ये जो पैसा बना है वो 2.5 मिलियन पे है, ना कि आपका 9.2 मिलियन पे। तो ये कैलकुलेशन जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करोगे 2.5 मिलियन, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगाओगे कि लगभग 1 मिलियन पे ये दे रहा है $81.6 अप्रोक्सीमेट। तो ये सब कैलकुलेशन आप ट्रैक करो, इससे आपको पता चलेगा एक एक डेटा। और जब ये रहेगा तो क्योंकि देखो अगर इसके हिसाब से देखोगे तो भाई 9.2 मिलियन है, तो कहने का मतलब तो यहाँ पे अगर वो $81 दे रहा है तो 81 मल्टीप्लाई बाई 9.2, तो लगभग $745 होना चाहिए था, बट नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इसका ये जो डेटा दे रहा है, इस डेटा को आप ट्रैक करोगे तो एक्चुअली पता चला आपका क्वालिफाइड व्यूज क्या है। तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप एनालिटिक्स चेक करोगे, और एनालिटिक्स के भी यहाँ पे आपको हर एक चीज बताएगा, कितने मिनट का वीडियो डालना है, कितना आपका अच्छा चलने वाला है, और क्या परफॉर्म कर रहा है, और कितनी रेवेन्यू जनरेट करिए, सब कुछ आप ट्रैक करो। फिर आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि आप सही डायरेक्शन में हो या कहाँ पर हो। तो भाई इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए, बाकी इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। और ये एनालिटिक्स अगर चेक नहीं करते, चेक करना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेज प्रोफाइल क्या कहता है, रेवेन्यू डेटा क्या बोलता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।